जोशीमठ खतरे में है। वहां पर क्या हो रहा है शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। हजारों लोगों की जान पर इस समय बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बट व्हाट्स हैपनिंग इन जोशीमठ? जोशीमठ इज सिंकिंग। वहां की जमीन धंस रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जोशीमठ के फोटोज आ रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि घरों की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। लगभग 600 से ज्यादा घरों में ये बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत 600 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन आखिर ये सब शुरू कब से हुआ? साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने हमेशा से ये बताया कि जोशीमठ का जो एरिया है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना खतरनाक है। साल 1976 से ही लगातार जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने यहाँ के लोगों को अलर्ट किया, पर ना ही यहाँ के लोगों ने और ना ही सरकारों ने उनकी बातों पर थोड़ा भी ध्यान दिया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू रहा। पहाड़ों के इलाकों में लैंडस्लाइड के केसेस की न्यूज हम हर साल देखते हैं, लेकिन हमने इनसे क्या सीखा? हर साल लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स के केसेस देखने के बाद भी उत्तराखंड जैसे माउंटेनियस रीजन्स में नए नए कंस्ट्रक्शन होते रहे, जिनकी वजह से वहां पर डिफॉरेस्टेशन होता रहा और ये भी एक प्राइम रीजन है कि वहां पर लैंडस्लाइड और फ्लड्स होते रहते हैं। 3 प्राइम रीजंस बिहाइंड जोशीमठ सिंकिंग। जोशीमठ की जमीन के नीचे एक बड़ा टनल बनाया गया, जिसकी वजह से वहां की जमीन पहले से ज्यादा और कमजोर हो गई और जोशीमठ में आज जो विनाश हो रहा है उसकी शुरुआत हो गई। जोशीमठ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया। जोशीमठ की पूरी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस को जानते हुए भी वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत दे दी गई और आज इसका अंजाम पूरा जोशीमठ भुगत रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि जोशीमठ के पूरे इलाके में पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम होने लगे। इन सारे कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से वहां की जमीन और भी ज्यादा फ्रेजाइल होती चली गई और अब किसी भी वक्त कोई भी बहुत बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अब तक जितना विनाश हो चुका है, इन सब विनाश का कोई एकाएक सॉल्यूशन तो नहीं निकाला जा सकता। इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि उस आबादी में रह रहे जितने भी लोग हैं उन सबको वहां से निकालकर किसी सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जाए। वहां पर चल रहे सारे कंस्ट्रक्शन के काम को तुरंत रोक दिया जाए। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में जो ट्री प्लांटेशन की मुहिम चलाई जा रही है, जरूरत यह है कि उस ट्री प्लांटेशन की मुहिम को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से भविष्य में जमीन और ज्यादा इंटैक्ट हो जाए और हम भविष्य में ऐसी आपदाओं से बच सकें। हमें इस बात को समझना होगा कि अब ह्यूमंस को ऐसे माउंटेनियस रीजन में इंटरफेरेंस जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को बचाकर रखने की पूरी कोशिश भी करते रहनी चाहिए। मैं पहले भी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहा हूं और आगे भी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस वीडियो को शेयर करने से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। थैंक यू एंड प्लीज प्रे फॉर जोशीमठ। जय हिंद।